हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस की थी। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करते हुए हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो हमारी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी उसने कंप्यूटर का रूप ले लिया था। हमारे कंप्यूटर्स आगे थे, उनमें हम प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर कर सकते थे मेमोरी में, और वो उन्हें एग्जीक्यूट भी कर सकता था विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्शन। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स डिपेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम दे आर कैटेगराइज्ड एज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमारे पास टोटल कितनी जनरेशंस हैं? 5 जनरेशंस हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन, जो आज हम यूज कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक कौन सी जनरेशन थी, इनकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे और साथ में डिसएडवांटेजेस क्या थी हर एक जनरेशन की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जनरेशन। 1946 से 1959 तक का जो पीरियड था उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जेपी एकर्ट एंड जे.डब्ल्यू. मौची, इन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसे नाम दिया गया था इनियाक। इसका मतलब था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। उसके बाद कुछ नाम भी दिए हैं कुछ इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के, वो आप देख लेना। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की एडवांटेजेस क्या थी। इट मेड यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स विच आर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज। इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी क्योंकि उस टाइम पे यही एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल था और ये कंप्यूटर्स कैलकुलेट करते थे मिली सेकेंड्स में। अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर्स थे ये साइज में बहुत बड़े थे और इनका वेट भी बहुत ज़्यादा था, अप्रॉक्सीमेटली 30 टन्स के करीब था। ये कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर बेस किए गए थे और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे। इनमें सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही स्टोर की जाती थी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो इन्वेंशन थी उसमें इन्वॉल्व की गई थी वैक्यूम ट्यूब्स। सो इनकी डिसएडवांटेजेस एक ये थी कि इसमें बड़ा ज़्यादा कूलिंग सिस्टम चाहिए था, जो वर्क एफिशिएंसी थी वो बहुत कम थी, लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी थी इनमें, और यहाँ पे पंच कार्ड्स को यूज़ करके इनपुट दी जाती थी। एनर्जी कंजप्शन भी इसमें ज़्यादा था और ये बहुत ज़्यादा लाइबल नहीं थे और कांस्टेंट मेंटेनेंस भी इनको चाहिए थी। सो स्टूडेंट्स, ये थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की तरफ। 1959 से 1965 का जो पीरियड था उसे बोलते हैं पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे इनमें वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे। इनकी कुछ एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर्स थे, नाम दिए हैं उनके। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे पहले एडवांटेजेस ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनमें ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे, तो साइज तो जो था इनका कंप्यूटर्स का वो थोड़ा फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में डिक्रीज हो चुका था। इनमें लेस एनर्जी यूज होती थी और ये इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनमें असेंबली लैंग्वेज और पंच कार्ड्स को यूज किया जाता था इनपुट के लिए। इनकी कॉस्ट लो थी देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, स्पीड अच्छी थी इनकी और ये कैलकुलेट करते थे डेटा को माइक्रो सेकेंड्स में। इनकी पोर्टेबिलिटी भी अच्छी थी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इनकी डिसएडवांटेजेस क्या थी। ए कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर्ड। कूलिंग सिस्टम यहाँ भी चाहिए था, फर्स्ट जनरेशन को तो चाहिए था, इनको भी चाहिए था।
कांस्टेंट मेंटेनेंस भी ज़रूरी थी इनके लिए, और ये कंप्यूटर कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही यूज़ किए जाते थे, सब पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता था इनका। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। 1965 से 1971 का जो पीरियड था उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर थे ये बेस करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर, जिनको हम आईसी भी बोलते हैं। ये जो आईसी थे ये रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्वी इन्होंने इन्वेंट किए थे। कुछ नीचे नाम दिए हैं उस जनरेशन के, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ नाम नीचे दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस और उसके बाद हम चलेंगे डिसएडवांटेजेस की तरफ ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। ये जो कंप्यूटर्स थे, एडवांटेजेस में है पहला पॉइंट, ये जो कंप्यूटर्स थे ये चीपर थे एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन, ज़्यादा फास्ट थे और ज़्यादा रिलायबल थे एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन। इनमें इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ की थी, तो जो साइज़ था वो थोड़ा स्मॉल हो गया था। इंटीग्रेटेड चिप्स जिसको हम आईसी बोलते हैं, उसके यूज़ करने के कारण इनका साइज़ तो स्मॉल हुआ था, साथ में इनकी जो परफॉर्मेंस थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस कंप्यूटर्स वो अच्छी हो गई थी। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो ज़्यादा बड़ी हो गई थी। इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड्स, यहाँ पे क्या आ गया, पंच कार्ड को ख़त्म कर दिया गया, आगे हमने माउस और कीबोर्ड को यूज़ करना शुरू कर दिया। किसके लिए? इनपुट देने के लिए। और इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करना शुरू कर दिया फॉर बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड यूज द कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग, और मल्टीपल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट भी इसी जनरेशन से शुरू हो गया था। ये जो कंप्यूटर्स थे इन्होंने क्या किया था, रिड्यूस किया था। किसे? रिड्यूस द कंप्यूटेशनल टाइम फ्रॉम माइक्रो सेकेंड्स टू नैनो सेकेंड्स तक। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की एडवांटेजेस। अब हम चलेंगे डिसएडवांटेजेस की तरफ। इनमें जो आईसी चिप्स लगी थी उनको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट था। ये जो टेक्नोलॉजी थी ये कुछ ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी जो हम आईसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते थे। इसमें भी एयर कंडीशनिंग, कूलिंग की ज़रूरत थी। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। 1971 से 1980 का जो पीरियड था उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड थी। इसमें माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया था फॉर एनी लॉजिकल एंड अर्थमेटिक फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन एनी प्रोग्राम। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको हम GUI बोलते हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था ताकि जो यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड किया जा सके। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फास्टेस्ट इन कंप्यूटेशन एंड साइज गेट रिड्यूस्ड। ये कंप्यूटेशन में फास्ट हो गए थे और इनका साइज जो था वो रिड्यूस हो गया था एज कम्पेयर टू जो सेकेंड जनरेशन थी या थर्ड जनरेशन थी। जो हीट जनरेट होती थी वो ना के बराबर थी। ये स्मॉल हो गए थे साइज में एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। इनकी जो मेंटेनेंस थी वो भी लेस हो गई थी। ये सारी टाइप्स की हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। द माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन आर वेरी कम्प्लेक्स। मैंने अभी डिस्कस किया कि ये माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस थे। जो माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन था उसकी जो फैब्रिकेशन थी वो थोड़ी ज़्यादा ही कम्प्लेक्स थी। एयर कंडीशनिंग इनको भी चाहिए थी क्योंकि इनमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आईसीज एडवांस टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड टू मेक द आईसीज, और एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके आईसीज बनाए गए थे। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे लास्ट जनरेशन की तरफ जो है फिफ्थ जनरेशन। अभी तक के जो कंप्यूटर्स हम आज यूज़ करें, ऐसे हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, ये सारे क्या हैं, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। जो पीरियड 1980 ऑनवर्ड से लेके आज की डेट में है उसे हम बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ये जनरेशन
पे बेस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस है। इस जनरेशन, इसका जो 5th जनरेशन का मेन एम था कि ऐसी डिवाइस बने जो रिस्पॉन्ड कर सके नेचुरल लैंग्वेज इनपुट को, और लर्निंग भी ये खुद करे और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें खुद ब खुद हो जाए। ये जनरेशन बेस की गई थी ULSI पे, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इनकी कुछ एग्जांपल्स, कुछ नेम्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर आपको नीचे दिए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कंप्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स पे। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये ज़्यादा रिलायबल हैं और ये फास्ट काम करते हैं। ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं और इनके फीचर्स भी यूनिक हैं। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं अपने यूज़र्स को विद मल्टीमीडिया फीचर्स। ये थी एडवांटेजेस। अब हम चलेंगे डिसएडवांटेजेस की तरफ। दे नीड वेरी लो लेवल लैंग्वेज। इनकी जो लैंग्वेज इनको बहुत लो लेवल लैंग्वेज चाहिए। दे मेक द ह्यूमन ब्रेन्स डल एंड डूम्ड। ये ह्यूमन ब्रेन्स को डल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आजकल देखते हैं मैक्सिमम काम हम कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं, तो इंसान ऐसे ही ह्यूमन ब्रेन डल हो गया हुआ है। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किए जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। मैंने सोचा था कि आज मैं आपको फंक्शंस भी करवा दूंगी, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी लंबा खिंच गया, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।